अगर आज के टाइम पे अगर, तो मैं हमेशा अपने बचपन में ऐसा सवाल पूछता रहता था, जितने भी सीए लोग थे ना 11 12 में मिलते थे, तो मैं उनसे दो सवाल बड़े पूछता था। मैं पूछता ये स्टॉक मार्केट बढ़ता और घटता कैसे है? इसीलिए फिर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब करना चाहिए, कोई भी चीज का जब करने से क्या होता है कि व्यक्ति एक चीज पे स्थिर स्थिर आता है। वरना जेमिनाई की खासियत क्या है, मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारी चीजों में बढ़ जाना। मरकरी क्या करता है, मरकरी बहुत सारी चीजें लाके दे देता है, बहुत सारी चीजें, मतलब आप भरे पड़े रहो, आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा सब कुछ, बहुत सारा हो गया। जो वर्गों का साइन है, जहां जहां वर्गों का पूरा साइन देखो, और जो हाउस प्लेसमेंट में है वो उसको ठीक करने के केपेबल है। सो इफ एरीज इज प्रॉब्लमेटिक, मतलब शरीर का प्रॉब्लम है, तो विल क्योर इट बाय वर्गो। वर्गो मीन्स मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सबसे हम उसको क्योर करते हैं। सेकेंड हाउस का प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, लोगों को जैसे फैमिली का प्रॉब्लम होना या फाइनेंस का प्रॉब्लम होना। तो आदमी देखो, फैमिली पहले के टाइम पे कैसे बढ़ती थी, फैमिली बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, शादी करनी पड़ती थी। फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, शादी कर लो, फैमिली बढ़ जाती है, फैमिली इंक्रीज हो जाती है। एंड दैट गोज विद द वेल्थ ऑल्सो एक्चुअली। दिस इज वेरी दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई नोटिस। जितने ज्यादा तुम वेल्थी होगे उतने लोगों को जानते रहोगे। हाँ, तुम ऐसे नहीं हो सकते हो कि तुम्हारे पास करोड़ रुपए है और तुमको लोग किसी जानने को वाले नहीं 10 लोग जानते। हैं। दैट इज नॉट हैपन। सो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर इन योर लाइफ टू एवरी मंथ टू मीट न्यू पीपल, टू नो न्यू पीपल। नए लोगों को जानो, नए लोगों को समझो। इससे क्या होगा, योर टॉरस विल स्टार्ट चेंजिंग, योर फाइनेंशियल थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। क्योंकि वो कैसे चेंज होता है, जब आप लोग दुनिया देखते हो ना, जब लोगों को अरे यार ये भी तो कमा रहा है, ये भी तो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो अप्रोच क्या हो रही है। सो फाइनेंस का ऑटोमेटिकली अब जितने ज्यादा लोगों से आपसे होगा, किसी से तो लेन देन होगा, कुछ ना कुछ, कुछ क्वालिटीज आपके पास होंगी जो लगेगी यार बहन ये तो तुम हमारे पास बहुत बढ़िया है, हमको को बता दो, तो बोलेगे हाँ ठीक है, इसका तो 60,000 रुपीज ओनली। तो उसको दे सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली दैट इज द एजेंडा। जब द मोर नंबर ऑफ पीपल यू विल मीट, पीपल इज मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली में मनी क्या है, सोचो ना, यही सोच समझने वाली बात है। सोचो पैसा क्या, पैसा क्या, वो गांधी जी का छपा हुआ नोट है It is या? the way to be. It is a medium to make you happy. दैट्स ओके, Peace. वो मीडियम, लेकिन वो मीडियम बना कैसे? हमारे रिसोर्सेस, नहीं रिसोर्सेस। समझो, पैसा क्या है, करेंसी है, टाइम। इज योर इज नोट टाइम। इज मनी। सब सुने सुनाए बात है, टाइम। टाइम। टाइम इज मनी। हाँ, टाइम नहीं भी तो है एक्चुअल, ना, बहुत एक्चुअल व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मनी, व्हाट इज एक्चुअल मनी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तभी तभी तो तुम पैसे से पार हो पाओगे। तुम लोग जिससे एक्चुअली कि समझते हम हैं कि एक्सचेंज करके हमारी सुविधाएं ला सकते, ऐसा एक कमोडिटी है जिससे हम एक्सचेंज करके कुछ भी अपने लिए सुविधाएं ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स लेट्स डू समथिंग, लेट्स रिमूव एवरीबॉडी फ्रॉम दिस प्लैनेट। तुम अकेले हो संसार में। अब रुपया क्या है? कुछ कर नहीं। लो एक्सचेंज, कर लो एक्सचेंज, क्या करोगे? मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा था कि मनी इज नथिंग, इट्स जस्ट योर टाइम टू यूज द करेंसी। लाइक पैसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आपको चांस मिला है उसको यूज करने का, इसलिए आपके पास है। कल किसी और को मिलेगा तो उसके पास होगा। फिर भी गहराई नहीं है, मतलब बात में उतनी गहराई नहीं है, समझना इस बात को अगर गहराई से समझ गए तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। इस दुनिया में अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो पूरे संसार में, तब रुपया क्या है? तुम पाओगे कि रुपया उस दिन गिर जाता है। देर इज नथिंग, देर इज नथिंग एज मनी। मनी है ही इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको वैल्यू देता है। तुम और मैं इसी में उसको वैल्यू दे रहे हैं तभी तक है। दूसरे की नजर में उसकी क्या कीमत है, इस बात से उसकी वैल्यू तय होती है, इस बात से उसका मूल्य तय होता है। तभी मूल्य है, दूसरों से ही मूल्य है। सामने वाला व्यक्ति के लिए वो जब प्राप्त करने के लिए कितनी आकांक्षा है, उससे वो धन उससे बनता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हारी जमीन की कोई वैल्यू नहीं है until somebody is seeking for it। दूसरा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये समझना। सोने की क्यों वैल्यू है, क्योंकि दूसरा उसको वैल्यू देता है। तुम्हें मालूम है कि जब भी मैं इसको लेके जाऊंगी, कोई दूसरा इसको जरूर लेने को तैयार हो जाए। द मोमेंट दैट पर्सन इज गॉन, उस वो एक सोने का पत्थर ही हो गया ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझना, इज द पीपल्स आई
इज द पीपल्स वैल्यू दैट इज मेकिंग दैट वैल्यू, मतलब उनकी आकांक्षाएं ही तुम्हारे लिए तो जरूरत है। तो इसलिए डोंट रन फॉर मनी, रन फॉर व्हाट पीपल इज आस्किंग फॉर। इसलिए बोलते हैं धंधे में ये देखो कि धंधा करना है ना तुमको, तो ये देखो कि तुम कैसे लोगों को वो प्रोवाइड करा सकते हो जो उनको चाहिए, व्हाट दे आर हाँ हाँ सीकिंग फॉर। द मोमेंट यू डू इट यू विल बी वेल्दी, द मोमेंट यू डू इट यू विल बी वेल्दी। समझ रहे हो? तो जो उनको चाहिए वो जरूरत, जैसे ही किसी व्यक्ति की आंखें किसी चीज पे निर्धारित है और तुम उसको प्रोवाइड करा सकते, यू विल हैव मनी। सो इट्स नॉट द नोट, ये जो नोट है ना, आरबीआई करोड़ों में छाप सकती है, तुमको मालूम होनी चाहिए ये बात। इंडियन गवर्नमेंट छापती है, ये नोट छापने की मशीन से आती है। ये नोट में वैल्यू नहीं है, याद रखना, इन लोगों से वैल्यू है। अगर आज के टाइम पे अगर तो मैं हमेशा अपने बचपन में ऐसा सवाल पूछता रहता था, जितने भी सीए लोग थे ना 11th 12th में मिलते थे, तो मैं उनसे 2 सवाल बड़े पूछता था। मैं एक पूछता, ये स्टॉक मार्केट बढ़ता और घटता कैसे है? ये कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे हो जा रहा, क्या समझ नहीं आता मेरे को कुछ भी। और बोले कि एक बात बताओ, अगर सरकार, ये नोट कौन छापता है? बोले सरकार छापती है। मैं सरकार में कौन छापता है? बोले आरबीआई छापती है। मैं आरबीआई के पास मशीन होगी छापने की? बोले हाँ। तो मैं क्या छाप के सबको दे क्यों नहीं देते फिर? सबके पास पैसा हो जाए, सारे लोग की गरीबी खत्म हो जाएगी ना। द मोमेंट सबके पास पैसा है, तो गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे बचपन से मेरे इतने जहन में था कि मतलब का ये कितने बेवकूफ मिनिस्टर लोग हैं, ये तो सब इनको लोग सोचते ही है, सब लोग Yeah, सोचते हैं। equal to the reserves that you have. हाँ, मैं कहा ये नोट बांट क्यों नहीं रहे? इन लोग क्यों इतना बेचारे लोग मर रहे हैं गरीबी से खाने के लिए? सबके पास पैसा होगा सब लोग खाएंगे। बट देन आई लेटर व्हेन आई स्टडीड फाइनेंस एंड ऑल दोस, आई रियलाइज कि एक्चुअली इट्स नॉट द मनी, वो तो सिर्फ नोट छापने की मशीन है। ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द अदर पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल। जैसे सबके पास पैसा होगा वो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। द मोमेंट एवरीबडी हैज द सेवा, वो अब जो रिक्शा वाला 10 रुपए में आपको छोड़ रहा था या 25 रुपए में छोड़ रहा था, वो कहेगा भैया 2,500 लगेगा अब तो। उसको मालूम चल गया ना तुम्हारे पास भी पैसा है उतना, तुम्हारे दोनों में बराबरी आ गई। सो दिस इम्बैलेंस दैट लिब्रा क्रिएट्स दैट इम्बैलेंस इज व्हाई दिस वैल्यू इज। ठीक है, सो दैट इज व्हाई टॉरस इन लिब्रा। सो बेस्ट रेमेडी इज टू हैव the more number of partnership, more number of people, the more wealth will start coming in. The more not the wealth, is the more the people know you, is the more you will have approach, you will have ideas, you will have different streams of learning, जो चीज तुम नहीं सीख सकते वो उनसे सीख सकते। ये चीज का खासियत है। ठीक है, तो नो मोर नंबर ऑफ पीपल यू विल नो, द लेसर यू विल नो। गरीब व्यक्ति किसी को नहीं जानता है, इसी वजह से वो गरीब है। lesser people the गरीब you will be। ठीक है, देन वी हैव थर्ड हाउस में, देखो क्या है थर्ड हाउस में, वी हैव द साइन ऑफ Scorpio. स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का साइन है, स्कॉर्पियो का साइन थर्ड हाउस में क्या कर रहा है? थर्ड हाउस को ठीक करने के लिए इज द रेमेडी ऑफ मरकरी एंड केतु। मरकरी को केतु ठीक करता है। समझो, मरकरी क्या करता है? मरकरी बहुत सारी चीजें लाके दे देता है, बहुत सारी चीजें, मतलब आप भरे पड़े रहो, आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी, टेक्नोलॉजी बहुत सारा, सब कुछ बहुत सारा हो गया। लेकिन स्कॉर्पियो शून्यता देता है, खालीपन देता है। सो सबकॉन्शियस ब्रेन को खाली रखना जरूरी होता है। खाली नहीं है तो आपके पास बहुत सारे, जैसे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज तो है लेकिन काम किसी पे नहीं कर पा रहे, सो वो क्लटर हो जाता है। इसीलिए फिर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, कोई भी चीज का जप करने से क्या होता है कि व्यक्ति एक चीज पे स्थिर आता है। वरना जेमिनाई के खासियत क्या है? मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारी चीजों में बढ़ जाना और कुछ भी नहीं कर पाना। दैट इज वाई दोज मल्टीप्लिसिटी इज मिक्स्ड विद डिवाइड। ये दोनों अपोजिट है, एक मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, दोनों को मिलाने पे वो सम अवस्था पहुंचती है जहां पे है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही रुक जाए। ठीक है, बाकी तुमने फोर्थ हाउस का तो देखा ही है, सुख का मूल धर्म है ना उसका। जिसको भी हैप्पीनेस का प्रॉब्लम है, मेंटल पीस का प्रॉब्लम है, उसको सैजिटेरियस चाहिए, उसको गुरु चाहिए, उसको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए। जिस भी व्यक्ति की लाइफ में मोटिवेशन नहीं है ना, वो व्यक्ति दुखी है। इज द परस्यूट कि कुछ ना कुछ हम पाते रहे। सजिटेरियस गिव्स यू अ पर्पस, विजन, कि हमें यार इतने टाइम ड्यूरेशन बाद ये कर लेना है, ये पा लेना है, ये सीख लेना है। लर्निंग इज ऑल्सो सजिटेरियस, सीखता रहना आपको खुशी देता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में वो नहीं होती, उसको खुश सुख शांति नहीं होती।
That is Sagittarius in 4th house.